नमस्कार बच्चों, मेरा नाम आदिरा। मैं हिंदी अध्यापक हूँ। पहले 8वीं कक्षा का पहला पाठ में जो भी बताया था उसमें पूरा नहीं हुआ। आज पूरा करने के लिए चल रहा हूँ। पहला पाठ क्या है? हम होंगे कामयाब पाठ के बारे में बताए थे। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब पाठ के बारे में मैं पहले क्लास में बताया था। हाँ, तो इसमें दो कवि है, दो कवि और एक बार देखेंगे, एक 5 मिनट देखेंगे। जो भी पहला पाठ, जो भी पहला में क्या क्या बताया है वो देखो। जो भी उसमें दो कवि है, एक मूल कवि है, एक अनुवादक कवि है, और एक बार भी देखेंगे, वो देख के आगे बढ़ेंगे। ऐसे मूल कवि है। मूल कवि का नाम क्या है? चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। मूल कवि का नाम क्या है? चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। मूल कवि का जो भी जन्म 1851 में जन्म हुआ और 1933 में चार्ल्स अल्बर्ट टिनली को मृत्यु हुआ। और चार्ल्स अल्बर्ट टिनली का जो भी क्या एक रचना है, जो भी रचना का नाम क्या है? न्यू सॉन्ग ऑफ पैराडाइज। रचना क्या है? न्यू सॉन्ग ऑफ पैराडाइज। जो भी रचना भी लिखा है। उसके साथ दूसरा अनुवादक कवि भी है। अनुवादक कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जीवन काल 1919 में जन्म हुआ, 1919 में, और 1994 में मृत्यु हुआ, 1994 में मृत्यु हुआ। किसका? गिरिजा कुमार माथुर का। जो भी गिरिजा कुमार का जो भी एक रचना है, मैं वक्के हूँ सामने। रचना का नाम क्या है? मैं वक्के हूँ सामने। और एक पुरस्कार भी है। पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो भी केंद्रीय सरकार लिटरेचर में हर साल में देता है, वो साहित्य अकादमी पुरस्कार गिरिजा कुमार माथुर को भी दिया गया है। जो भी इसमें मूल कवि, अनुवादक कवि भी हुआ। और उसके बारे में बाद में क्या है? जो भी पाठ का भाव क्या है? पाठ का भाव, उसमें वचन, विलोम शब्द, शब्द अर्थ, वो भी कुछ बताया मैं। और पहला 2 पद्य के बारे में 2 में समझाया, और अंत में 2 पद्य भी है, उसके बारे में आज देखेंगे। उसके पहले 2 पद्य जो भी क्या बताए एक बार देखेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब का अर्थ क्या है? क्या बताया मैं? सफल। सफल। कामयाब का अर्थ क्या है? सफल। सफल बनना बहुत जरूरी है। सफल के बारे में बताए। तो बच्चे चाह रहे हैं कि जीवन में हम सफल बनना है। तो क्या होना? बच्चे को, हर एक बच्चे को लक्ष्य होना, लक्ष्य और इच्छा जरूरी होना चाहिए। लक्ष्य है तो लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग को, बच्चे और बड़े लोग, किसी को दुनिया में किसी को लक्ष्य नहीं है तो और कुछ इच्छा के अनुसार पूरा नहीं कर सकते। लक्ष्य किसका है? वो लक्ष्य के साथ आगे बढ़े तो हम दुनिया में और देश में, परिवार में, कक्षा में हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह इसमें पहला पद्य में बताया गया। और दूसरा पद्य में शांति। शांति होगी, शांति चारों ओर होगी। शांति, जो भी हम काम करने समय में क्या होना? हम लोग को शांति होना बहुत जरूरी है। शांति होना, पीसफुल होना। जो भी काम करने समय में शांति नहीं है तो काम गड़बड़ हो जाता है, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हम काम करने समय में और कक्षा सुनने समय में बहुत कैसा होना? बहुत शांति, पीसफुल शांति होना बहुत महत्वपूर्ण है। शांति है तो हम बहुत ठीक से समझ सकते हैं, काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए होगी शांति चारों मीन्स हमारे आजू बाजू में चारों दिशा में शांति को फैलाना जरूरी है। इसमें पहले 2 पद्य में समझाया था, और लास्ट और अंत में और 2 पद्य के बारे में आज मैं समझाऊंगा एक क्लास में। देखो,
हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। यहाँ पर हम चलेंगे साथ साथ, बच्चे कह रहे हैं कि हम चलेंगे साथ साथ। जो भी कक्षा में हो, परिवार में हो, दुनिया में कहाँ पर हो, अगर हम सभी लोग क्या करना, मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। आगे हर एक दिन में एक कदम आगे बढ़ा के चलना चाहिए। हाँ, साथ साथ चलना और हाथों में हाथ डालकर चलना चाहिए। और कोई भी कमजोर में हो और हो तो भी वो बच्चों को भी हाथे में हाथ डालकर वो बच्चों को भी हम आगे लेके जाना चाहिए। इसलिए हमें सब लोग साथों साथ चलना, हाथों में हाथ डालकर सभी को आगे लेके जाना है। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। बच्चे कह रहे हैं कि हम साथों साथ आगे चल के हम एक दिन में सफल बनेंगे। जो भी हमारे कक्षा में हो, दुनिया में हो, कहाँ पर भी हो, उसमें क्या करना, सभी को आगे बढ़ेंगे, सब मिलजुल कर हर एक कदम बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। इसमें ऐसा बच्चे कह रहे हैं। तो बच्चे कह रहे ऐसा वो मन में विश्वास है। विश्वास का अर्थ क्या है, भरोसा, कॉन्फिडेंस, भरोसा। बच्चे को पूरा विश्वास है। क्या है विश्वास, हम आगे चलेंगे, हम आगे चल के पूरा विश्वास है, आगे चल के पूरा विश्वास है। किसमें, सभी को साथों साथ चलकर हाथों में हाथ डालकर आगे लेके हम पूरा सभी मिलजुल के हमारे पर पूरा विश्वास है, इसलिए हम आगे चलेंगे। अंत पद्य में देखो, नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का। हम कहाँ पर भी हो वहां पर किसी से डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम करने वाला काम पर पूरा विश्वास के साथ काम करें तो हम किसी से नहीं डरते हैं। इसलिए हम किसी से नहीं डरना है। क्यों डरना, जो भी हम काम, जो भी आत्मविश्वास के साथ अच्छा करें तो और इसके सामने भी नहीं डरते हैं। इसलिए हम काम बहुत सरल के साथ करना चाहिए। नहीं डरना किसी का, नहीं डरना किसी का। आज आप किसी से नहीं डरना चाहिए। एक दिन हमारे कहीं ना कहीं एक दिन हम लोग को आएगा, वो दिन में हम क्या करेंगे, हम किसी से नहीं डरते हैं। जो भी हमारा लक्ष्य क्या है, जो भी हमारी इच्छा क्या है, उसके साथ हम एक दिन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चे इस तरह कर रहे हैं। तो बच्चों, तुम लोग सफल बनना है तो क्या करना, सफल बनना है तो बच्चों पहले क्या करना, हमको लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के साथ आगे चलना, लक्ष्य को एक योजना, प्लानिंग के साथ आगे चलना। और बड़े लोग घर में, माता पिता, अध्यापक, अगर आजू-बाजू कोई भी है तो उसको, अगर हम लोग को पता नहीं है तो क्या करना, बड़े लोग का सहायता भी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े लोग का सहायता लेना, बड़े लोग को आदर करना, सबको आदर करें तो जो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम एक योजना के साथ आगे बढ़े तो हमारा लक्ष्य के साथ एक दिन में हम कहीं ना कहीं एक दिन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इसमें शब्दार्थ क्या है देखेंगे बच्चों। शब्दार्थ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ का शब्दार्थ क्या है देखो। शब्दार्थ साथ साथ का शब्दार्थ क्या है, सहित। साथ का शब्दार्थ क्या है, सहित। along with, दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे चलना। डाल हाथों में हाथ, हाथ का अर्थ क्या है, कर। हाथ का अर्थ क्या है, हाथ का अर्थ कर, हैंड। हाथ का अर्थ कर, हैंड। उसी तरह
डर, डर का अर्थ भय। डर का अर्थ क्या है? भय, भय। उसके बाद आज, आज का इस दिन, आज, आज का अर्थ इस दिन। आज का अर्थ क्या है? इस दिन। इस दिन हम किसी से नहीं डरते हैं। इस दिन हम किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं, तो इसमें किसी से नहीं डरते हैं। इसमें शब्द अर्थ के बाद में इसमें विलोम शब्द भी है। विलोम शब्द क्या है देखेंगे। विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या है तो देखो बच्चों, विलोम शब्द विलोम शब्द, विलोम शब्द देखो, विलोम शब्द इसमें क्या है? डर, डर का विलोम शब्द क्या आता? डर का विलोम शब्द निडर। डर का विलोम शब्द क्या है? निडर। आज का विलोम शब्द क्या है? आज। आज का विलोम शब्द कल। आज का विलोम शब्द क्या है? कल। तो इसमें पूरा का विलोम शब्द क्या है? अधूरा। पूरा विलोम शब्द क्या है? अधूरा। इस तरह इसमें जो भी विलोम शब्द क्या है, और इसमें एक, अनेक, जो भी पहले क्लास में मैं बताया था, एक का विलोम शब्द क्या था? अनेक। विलोम, एक का अनेक विलोम शब्द अनेक। विश्वास, विश्वास का, विश्वास का ना विश्वास। कामयाब, ना कामयाब। इस तरह विलोम शब्द भी लिख सकते हैं। शांति का विलोम शब्द क्या है? अशांति। शांति का विलोम शब्द क्या है? अशांति। इस तरह विलोम शब्द भी हम लिख सकते हैं। विलोम शब्द के बाद में वचन क्या है, वचन भी देखेंगे। विलोम शब्द के बाद में वचन, वचन भी छोटा सा वचन देखो बच्चों। वचन, वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल बोलते हैं। एक वचन एंड बहुवचन। एक वचन में जो भी एक ही वस्तु को बारे में बताने वाले को एक वचन कहते हैं। एक से अधिक चीज और वस्तु के बारे में बताने वाले को बहुवचन कहते हैं। एक वचन, एक वचन में इसमें क्या है? एक वचन, बहुवचन। एक वचन दिशा, एक वचन है दिशा, दिशा एक वचन। बहुवचन में क्या था? दिशाए, दिशाए। दिशा एक वचन है, इसमें दिशाए बहुवचन, बहुवचन। और एक वचन है तो इसमें बहुवचन क्या आता? अनेक। एक वचन है तो बहुवचन में अनेक। और एक वचन बहुवचन में मन भी एक वचन आता, बहुवचन में भी मन ही आता। इसमें मन एक वचन, बहुवचन में भी मन आता। क्योंकि है तो इस तरह कुछ शब्दों एक वचन में भी ऐसे वही आता, बहुवचन में भी वही आता। उदाहरण जैसे पेड़ एक वचन है, बहुवचन में भी पेड़ ही आता। पानी एक वचन में है, बहुवचन में भी पानी आता। फल एक वचन में है, बहुवचन में भी जब ये फल ही आता। आम एक वचन है, बहुवचन में भी आम आता। इस तरह कुछ शब्दों एक वचन, बहुवचन जो भी कैसा है उस तरह आता है। ये देखो पेड़ एक वचन है, देखो पेड़।
बहुवचन में भी पेड़े आता। आम एक वचन, बहुवचन में भी आम ही आता। बहुवचन में क्या आता? आम ही आता। फल एक वचन, बहुवचन में भी फल आता। इस तरह एक वचन में वही है, बहुवचन में भी वही आता। इस तरह कुछ शब्दों इस तरह आता है। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा शब्दों एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होता है। इस तरह वचन के बारे में भी हम देखे थे। और इसमें अंत में क्या है देखो बच्चों, सुनो बोलो में क्या है देखो, सुनो बोलो में कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। हम कामयाब करने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाब जो भी कामयाब सफल होना तो क्या करना? सफल होना तो हम एक योजना के साथ निरंतर परिश्रम करना और निरंतर जीतना, निरंतर उसमें मन लगाकर पढ़े तो हम कहीं ना कहीं एक दिन क्या होता है? सफल कामयाब बन जाते हैं। इसमें प्रश्न है, जो भी देखो कामयाब होने के लिए क्या करना? जो भी निरंतर परिश्रम करना, मेहनत करना, जो भी योजना के साथ आगे बढ़े तो हम एक दिन में सफल बन जाते हैं। इस तरह उसमें और ये एक क्वेश्चन है देखो, इसमें कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए? मन में विश्वास कैसा उत्पन्न होता है? और इसमें एक प्रश्न है देखो, कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए? विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए? तो विश्वास के साथ कहे तो भी काम उसमें सफल बनते हैं। विश्वास के साथ जो भी काम हम नहीं करें तो घर में माता पिता बच्चों को बोलते हैं पढ़ लो लिख लो बोलते हैं, लेकिन माता पिता और अध्यापक बड़े से डर के कुछ ना कुछ लिखते हैं। ऐसा लिखे तो हम जीवन में सफल नहीं बन सकते। हम सफल बनना है तो क्या है? हम आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ना। जो भी बड़े लोगों को, अध्यापक और माता पिता को, किस बड़े को पूछना चाहिए और हम आगे कैसा बढ़ना चाहिए और हम कैसा करें तो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा बढ़े तो ऐसा इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ तुम आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं एक दिन सफल बन जाते हैं, सफल हम बन जाते हैं। इसलिए हम विश्वास कैसा उत्पन्न होता है? विश्वास क्या है तो हर एक दिन जो भी हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण लोगों को उदाहरण ले लो, जो भी एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत गरीब परिवार का है, जो भी बहुत पढ़ लिख कर एक बहुत महान नेता, एक हमारे भारत देश में साइंटिस्ट बना है। साइंटिस्ट के साथ साथ भारत देश को राष्ट्रपति भी बनाता। उसी तरह हमारे महात्मा गांधी, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये महान नेता को उदाहरण लेना। जो भी ये बहुत परिवार के लोग हैं, लेकिन ये बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा है। इसलिए हम भी बहुत मेहनत करना, जो भी आज का काम आज ही कर लेना, कल का काम जो भी करने के प्रयास करना। अगर कुछ शंका हो, कुछ डाउट हो तो और बड़े लोगों को, अध्यापक को पूछ लेना। इस तरह हम आगे जाने के लिए प्रयास करना। जो भी एपीजे अब्दुल कलाम बोलता है कि जो भी हर एक लोगों को इच्छा होना जरूरी है, लेकिन छोटी छोटी इच्छा नहीं होना। इच्छा लक्ष्य है तो कैसा होना? बड़े बड़े लक्ष्य होना। लक्ष्य के साथ हम काम करके आगे बढ़ना, कभी भी सफल होता है। जो भी लक्ष्य हो, छोटे छोटे लक्ष्य नहीं होना। लक्ष्य होना, बड़े लक्ष्य होना। बड़े लक्ष्य के साथ हम परिश्रम करना, मेहनत करना, तो हम कहीं ना कहीं एक दिन में सफल बन जाते हैं। इस तरह विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। बच्चे में कैसे डर उत्पन्न होती है? और एक प्रश्न है देखो, इसमें बच्चे में कैसा डर उत्पन्न होती है, जो भी इसमें हम ले सकते हैं। कैसे डर उत्पन्न होती है? डर का अर्थ क्या है भाई? जो बड़े लोग का डर, अध्यापक का डर, और अकेले किसी समय में हम घर में अकेले हैं तो भी वो डर। इस तरह अनेक तरह से बच्चे में डर पैदा होता है। अगर हम क्लास में जो भी प्रथम साल में नए तो हमारा माता पिता अध्यापक भी डांटते, वो भी डरते। इस तरह अनेक तरह से बच्चों में डर भी पैदा होते हैं।
इसमें बच्चों और एक है, देखो इसमें देखो सफलता विषय पर छोटा सा निबंध भी लिखना है। छोटा सा जो भी हम होंगे कामयाब पार्ट तुम लोगों को बताया मैं, ये पार्ट किसके बारे में है, सफलता। जो भी लाइफ में, जो भी जीवन में सफलता होना है तो कैसा होना, उसका वही बताया मैं। उसके बारे में अब ओन से लिखने के लिए प्रयास करो, ओन से लिखो। और दूसरा एक भी देखो, कोई भी काम करने में सहयोग का महत्व क्या है, सहयोग सहायता क्या है। अगर क्लास में हो, बाहर हो, दुनिया में हो, हम सहायता करना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर किसी को कमजोर है, किसी को नहीं है, तो उसको सहायता करना बहुत अच्छे गुण है। सहायता करना भी सबसे अच्छे गुण है। बड़े लोग को आदर करना, सहायता करना, ये सभी छोटे बच्चे से सीख लेना बहुत जरूरी है। और इसमें भाषा की बात में देखो, और एक अंत में भाषा की बात है। भाषा की बात में इसमें क्या क्या दिया गया वो भी देखेंगे। भाषा की बात में और में क्या है वो भी देखेंगे बच्चों। देखो भाषा की बात में भाषा की बात, इसमें भाषा की बात में हम होंगे कामयाब एक दिन, ये वाक्य दिया गया है। हम होंगे कामयाब एक दिन। ऊपर दिए गए वाक्य में हम का प्रयोग बहुवचन के लिए हुआ है। हम का प्रयोग बहुवचन है। हम का बहुवचन एक वचन में क्या होता है, मैं। हम बहुवचन है, देखो ये हम बहुवचन, एक वचन में क्या होता, मैं। उसी तरह इसमें क्या करना, आप होंगे कामयाब एक दिन, ये होंगे कामयाब एक दिन, वे होंगे कामयाब एक दिन। जो भी किताब में, इसमें पुस्तक में लिखा गया है, उसी तरह आपके स्थान पर हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। इस तरह लिखने के लिए प्रयास करो। तुम लोग को भी जो भी सरल से सीख सकते हैं। इसमें देखो आप होंगे कामयाब एक दिन, आप होंगे कामयाब एक दिन। और दूसरा वे होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन। तीसरा देखो वे होंगे कामयाब एक दिन, वे होंगे कामयाब एक दिन। इसमें देखो आपसे बहुवचन में आप होंगे कामयाब वे होंगे कामयाब वे होंगे कामयाब, इस तरह इसमें लिखा है। तो आप ये वे के, तो और एक देखो इसमें नीचे दिए गए वाक्य से भी इस तरह वाक्य बना सकते हैं। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। इसके स्थान पर क्या लिखना, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। चलेंगे साथ साथ एक दिन लिखना चाहिए। अब होंगे कामयाब एक दिन के साथ में क्या लिखना, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। अब चलेंगे साथ साथ एक दिन, वे चलेंगे साथ साथ एक दिन, वे चलेंगे साथ साथ एक दिन। इस तरह भी इसमें अब लिखना चाहिए। जो भी कैसा है ये भी देखो बच्चों। इसमें हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ
सत एक एक दिन। इसमें आप चलेंगे साथ साथ एक दिन। आप चलेंगे सात सात एक एक दिन। इसके बाद में वे चलेंगे सात 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 एक एक दिन। वे चलेंगे सात सात एक एक दिन। इसमें बच्चों देखो, पहले क्या है, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप होंगे कामयाब एक दिन। इसके स्थान पर हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, बहुत से नहीं। अब चलेंगे साथ साथ एक दिन। वे चलेंगे साथ साथ एक दिन। वे चलेंगे साथ साथ एक दिन। इस तरह भी हम क्या करना है इसको, जो भी बहुवचन में जो भी हम चलेंगे साथ साथ एक दिन के साथ साथ हम होंगे कामयाब, जो भी क्या है इसमें देखो, आप होंगे कामयाब एक दिन। इसमें कैसा आया है उस तरह आप होंगे कामयाब एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। थोड़ा सा अंतर है, जो भी वाक्य पूरा ऐसा है लेकिन वो वाक्य अलग है, ये वाक्य अलग है। बहुवचन में जो भी वाक्य कैसा दिखते हैं, इसमें भाषा के बाद में दिए गए हैं। ये भी हम जो भी सीख लेना, जो भी किताब में लिखना प्रयास करना बहुत जरूरी है। इसके साथ बच्चों देखो, इसके साथ और क्या है देखो, जो भी अभी मैं बताया हम होंगे कामयाब में, अब क्या करना, जो भी एक किताब में एक रफ, जो भी एक नोट्स ले लो, रफ नोट्स ले लो। रफ नोट्स लेके जो भी मैं पहले क्या बताया, कवि परिचय, जो भी मूल कवि क्या है, अनुवादक कवि गिरिजा कुमार क्या है, उसके बारे में जो जीवन रचना पुरस्कार, जो भी जीवन काल रचना पुरस्कार भी और लिख लेना। लिखे तो और प्रयास करें तो हम लोग को याद होता है। उसके साथ साथ पाठ का भाव क्या है, भाव में उसमें सारांश क्या है, हम सफलता कामयाब सफलता होना है तो सफलता के बारे में और जीवन में हम सफलता कैसा आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में अब क्या करना, जो भी ओर से लिखने के लिए जो भी प्रयास करना। उसके साथ साथ उसमें शब्दार्थ भी दिया है। शब्दार्थ क्या है, शब्दार्थ भी सीख लेना। और शब्दार्थ के साथ साथ एक वचन बहुवचन वचन भी दिया, विलोम शब्द भी दिया, वो भी क्या है किताब में लिखो, प्रयास करो और इस तरह आगे बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ और हम क्या अंत में और एक काम देना चाह रहा हूं मैं, सफलता के बारे में एक छोटी सी निबंध लेकर लाना चाहिए। सफलता पर छोटी सी निबंध लिखना। बच्चों देखो, इसमें सफलता पर सफलता विषय पर एक छोटा सा निबंध लिखिए। निबंध लिखिए। सफलता क्या है, ये पाठ हम होंगे कामयाब क्या है, सफलता।
सफलता अर्थ क्या है? सक्सेसफुल, कामयाब, सक्सेसफुल। सफलता के बारे में क्या क्या है, जो भी हमारे जीवन में हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसा आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसा जो भी आगे बढ़ना चाहिए, उसके साथ हमारे चारों दिशा में कैसा शांति पाना चाहिए, तुम्हारे मन में कैसा पूरा विश्वास है उसमें, और तुम लोग और जो भी आत्मविश्वास के साथ अच्छा पढ़े तो तुम लोग किसी से नहीं डरते हैं क्या? जो भी किसी न किसी समय में कुछ बच्चों कुछ लोग डरते हैं, इसलिए हम अच्छे काम करें तो आत्मविश्वास के साथ रहे तो हम क्यों डरना है या क्यों डरते हैं? इसलिए हम सफलता पर एक छोटा सा निबंध लिखो। ये हम लोग के पाठ के बारे में और एक बार प्रयास करो बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।